Bollywood is the most fakest. जिस टाइप के लोगों को एक्टिंग एज अ प्रोफेशन अट्रैक्ट करता है ना, उन लोगों के लिए एक्टिंग एज अ प्रोफेशन इज द वर्स्ट थिंग। आई होप फॉर बाबिल्स सेक कि भाई ये बंदा मूवी के पीआर के लिए नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि नहीं। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम इस लेवल का पीआर करो तो तुम्हें उस लेवल की मूवी भी चाहिए उस चीज को होल्ड रखने के लिए। कितने लोग हैं जिनकी जाने नहीं गई हैं बट जिनकी जिंदगी तबाह हो गई है, जिनका कभी हमने कहानी सुनी नहीं, किसी थेरेपिस्ट ने सुनी है बस। सुशांत सिंह राजपूत वाला जब सारा सीन हुआ था तो ये बात क्रेजी मेकिंग वाली बात आई थी। आई डोंट थिंक पीपल वर यूजिंग द टर्म क्रेजी मेकिंग, बट दे वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ देयर आर थेरेपिस्ट्स, साइकियाट्रिस्ट इन कहूट्स विद पावरफुल पीपल और वो जान के प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर इंडस्ट्री में ये सारी चीजें एक्चुअल में होती हैं तो एक सेकंड के लिए कंसिडर करते हैं कि ये फेक नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में ही is broken, then we'll have to consider a couple of things. Okay. Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. But there are a few people that want Bollywood to be better. भाई उसकी लॉग आउट करके मूवी आ रही है पास्ट में। ही डिड अ स्टंट वेयर ही वाज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन अ सिमिलर वे एंड द मूवी इज ऑन द सेम लाइंस ऑन ऑल हिज स्टंट्स। अच्छा ठीक है, तो एक पल के लिए कंसिडर कर लेते हैं पॉसिबिलिटी कि ये एक्चुअल पीआर कर रहा है फॉर द अपकमिंग फिल्म। अगर ये वो चीज कर रहा है, आई थिंक इट्स अ रियली स्टूपिड मूव। बहुत ही बेवकूफाना चीज है। क्यों? क्योंकि तुम इस टाइम पे लिटरली मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो, क्योंकि उस बंदे की पीआर टीम ने आके बोला है कि उस ही नीड सम टाइम। या तो उसकी पीआर टीम ने बोला है या फिर किसी ने उसकी पीआर टीम से बात करी है, ये क्लेम करा है। लाइक दे आर पुटिंग इन द मेंटल हेल्थ एंगल इन दिस। ठीक है, तो तुम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर फिल्म बना रहे हो, लेट्स से जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, गुड ऑन यू, ग्रेट, डू दैट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम सिर्फ अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए you're calling wolf, oh भेड़िया आ गया, right, on the mental health thing, I don't think people are gonna like it. I'm pretty sure बाबिल खान is not the most liked person around. ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लोगों को। और उसके बाद भाई अगर तुम फेक मेंटल हेल्थ का शो करोगे, अगेन मुझे नहीं पता ये कर रहा है या नहीं कर रहा, हो सकता है जेन्युइन हो सकता नहीं हो। आई एम राइट नाउ कंसिडरिंग कि अगर जेन्युइन नहीं है तो एंड ही इज डूइंग इट फॉर पीआर, तो अगर तुम फेक मेंटल हेल्थ का शो करोगे, मेरे ख्याल से लोगों को ये चीज पसंद नहीं है कि मेरे ख्याल से यू आर पुटिंग योरसेल्फ एक ऐसी सिचुएशन में कि जहां तुम जो भी करो इट डजंट मैटर, देन पीपल विल जस्ट स्टॉप बिलीविंग यू, दे हेट यू मोर। आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन अगर ये सब फेक कर रहा है पीआर के लिए। ठीक है, बाबिल खान किसका बच्चा है? इरफान खान। अब एक सेकंड के लिए कंसिडर करते हैं कि ये फेक नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में ही इज ब्रोकन। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से भाई ब्रोकन है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके, ही इज नॉट डूइंग वेल। इफ वी कंसिडर दैट, देन वी विल हैव टू कंसिडर अ कपल ऑफ थिंग्स। पहली बात, जो अगर ये क्रिएटिव इंसान है, अगर ये एक आर्टिस्टिक इंसान है, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने फिल्में नहीं देखी तो आई डोंट नो, दोस पीपल जनरली टेंड टू बी मच मोर इमोशनली इंक्लाइंड। जो लोग क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो ओपननेस में हाई होते हैं। ठीक है, सो दे ऑल्सो हैव इश्यूज लिमिटेशंस बनाने में, बाउंड्रीज रखने में, दे हैव इश्यूज उस तरीके से। अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो लोग क्रिएटिव होते हैं उन लोगों को सेल्फ डाउट वाली चीजें ज्यादा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा करते हैं जनरली। ठीक है, तो अगर एक ऐसा इंसान जो कि एक सेलिब्रिटी का बेटा है, जो डायरेक्टली बॉलीवुड में एंट्री जिसको मिल चुकी है, अनफॉर्चुनेटली हिज डैड इज नॉट अराउंड, सो वी कैन काइंड ऑफ इमेजिन कि हाँ भाई दे डोंट रियली गिव अ फक अबाउट हिम एज मच, है ना? तो आई कैन सी वाई इट वुड बी सो डिफिकल्ट फॉर हिम नाउ कि लेट्स इमेजिन कि भाई उस बंदे की लाइफ बचपन से अच्छी रही। ठीक है, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन एक्टिंग जस्ट लाइक हिज फादर, और बहुत अच्छे से, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, बहुत अच्छे से उसने एक्टिंग को परस्यू करा, ये सारी चीजें करी, क्रिएटिव लाइफ जीने की कोशिश करी। उसके बाद ही इज थ्रोन इनटू द इंडस्ट्री विद द वुल्व्स, और भाई इंडस्ट्री तो ऐसी है ही, खा जाएगी विदाउट अ डाउट। मतलब आई डोंट हैव टू से इट, आई हैव नेवर फकिंग बीन टू मुंबई, आई डोंट फकिंग नो, बट बाहर से दिखता है भाई, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से ही दिखता है। और दिखता भी क्या है भाई, लाइक एवरीवन केयर्स
there to make as much money, to get as much fame as they can. And especially जब actors की बात आती है, actors, performers, कौन लोग बनते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा attention चाहिए होती है. And it is so bad भाई, क्योंकि जो जिस टाइप के लोगों को acting as a profession attract करता है ना, उन लोगों के लिए acting as a profession is the worst thing. Because acting as a profession उन लोगों को attract करता है who like the attention of it. I mean ज़्यादा performative लेवल पे एक्टिंग, नॉट जस्ट के ओ मुझे बस एक्टिंग ही करनी है, डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, बट जो ज़्यादा परफॉर्मेटिव लेवल पे एक्टिंग होती है, जो स्टार कल्चर होता है, ये सब ये उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जिनको वो चीज़ चाहिए कि पीपल लुक अप टू मी, भाई मुझे देखें लोग, मुझे अटेंशन मिले, मुझे वैलिडेशन मिले. और वो लोग जब एक्टिंग में जाते हैं तो जो उनकी ये साइकोलॉजिकल वैलिडेशन की नीड है, जो वॉइड वो फील करते हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ इसलिए जाती है, वो डेस्परेशन में इसलिए बन जाती है क्योंकि जो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वैलिडेशन की नीड थी, अब वो एक फाइनेंशियल ड्राइव भी बन चुकी है. उनकी पूरी लाइफ इज नाउ रिवॉल्व्ड अराउंड द वॉइड दे हैव, क्योंकि उनको अगर वैलिडेशन अटेंशन ज़्यादा मिल रही है तो दे आर मेकिंग ग्रेट मनी, दे आर डूइंग ग्रेट बिजनेस. वो चीज़ नहीं मिल रही तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल हर्ट तो हो रहा है जो पहले भी था, लेकिन उसके बाद तुम्हारा बिजनेस भी डाउन हिल जा रहा है भाई. तो इट्स नॉट मेयरली साइकोलॉजिकल, इट इज़ दैट, बट उसके साथ इट इज़ ऑल्सो हॉरिबल क्योंकि तुम्हारा जो पूरा बिजनेस है, तुम्हारा जो लाइवलीहुड है, एवरीथिंग इज गोइंग फक्ड. एंड नॉट ओनली दैट, जब इट्स नॉट अभी तो मैंने कल ये बोला कि तुमको वैलिडेशन और वो अप्रूवल और अटेंशन नहीं मिल रही. दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस विद ट्रोल्स, क्योंकि इंटरनेट पे जो ट्रोलिंग होती है, इंटरनेट पे जो बकचोदियाँ होती हैं भाई, कोई भी इंसान अगर नेगेटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा न्यूरोटिक इंसान है, तो भाई I don't think they should be famous. Someone who's very neurotic, I don't think they should be famous for their own good. So yeah, that's if he's being for real. अब मैं chat काफ़ी सारी मिस कर चुका हूँ, तो I'll just read what you guys are saying, okay? Set in Delhi, logout follows 26-year-old Pratyush, a social media influencer on the brink of reaching 10 million followers. However, his ambitions take a terrifying turn when an obsessive fan gains access to his all-important phone. नहीं यार, मुझे तो रिलेटेड नहीं लग रहा. एक बार ट्रेलर देख लेता हूँ. आई डोंट थिंक इट्स रिमोटली रिलेटेड. बैंक अकाउंट का आईडी और पासवर्ड है. ओह माय गॉड भाई, प्लीज अपने नोट्स में पासवर्ड्स और आईडीज मत रखो प्लीज. Why do you not even? Liam Neeson. Oh my god. Really, they're gonna do the Liam Neeson? Kill you! You really think I'll kill myself for 10 million followers? Not for 10 million, sir. For 1 follower. Alright. बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, अच्छा तो नहीं लगा मेरे को. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा लगा मेरे को, क्योंकि मुझे लगता एग्जीक्यूशन वाइज, आई मीन मतलब आइडिया वाइज आई थिंक देयर इज समथिंग टू इट, बट एग्जीक्यूशन वाइज आई थॉट इट वाज नॉट गुड. मूवी देख मतलब ट्रेलर देख के मुझे इंटरेस्ट नहीं करा मूवी ने. तो कहाँ रखे आईडी पासवर्ड भाई? इसमें अपने पासवर्ड मैनेजर में तुमको फ्री के पासवर्ड मैनेजर मिलते हैं, ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर हैं दुनिया में, उनको यूज करो कृपया करके. आई होप फॉर बाबिल्स सेक कि भाई ये बंदा मूवी के पीआर के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि बेफालतू में बेइज्जती ही होगी इसके बाद इसकी. मुझे नहीं पता इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि नहीं कि वो इसको इस चीज से निकाल पाए. अगर ये पीआर के लिए कर रहा है तो उस बैकलैश से निकाल पाए. लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम इस लेवल का पीआर करो तो तुम्हें उस लेवल की मूवी भी चाहिए उस चीज को होल्ड रखने के लिए, होल्ड करने के लिए. आई जस्ट वांट टू सी कि ये सिचुएशन इसका पीआर कैसे हैंडल करेगी. अभी मैं देखता हूँ क्योंकि इसके पीआर ने शायद से कोई रिस्पॉन्स दिया इस बात पे. Twinkle twinkle little star. Why they said he didn't say bullies, he said buddies. What? Acha, okay. Babil Khan's family issues statement after actor calls Bollywood fake and rude. He was sincerely acknowledging his peers. Babil Khan, actor and son of late actor Irfan Khan, recently shared a video which was later deleted, where he appears visibly upset and in tears as he speaks about feeling alienated in the film industry. The video quickly went viral on the internet. In this video, Babil mentions several names, including Shania Kapoor, Ananya Pandey, Arjun Kapoor, Siddhant Chaturvedi, Raghav Juel, Adarsh Gaurav, and even Arjit Singh. Now his team and family issued a joint statement and clarified that the video was widely misinterpreted. And the statement read,
Over the past few years, Babel Khan has earned immense love and appreciation for his work, as well as his openness about his mental health journey. Like anyone else, Babel is allowed to have difficult days, and this was one of them. We want to reassure all his well wishers that he is safe and will be feeling better soon. It further read in the clip, Babel was sincerely acknowledging a few of his peers whom he believes are making meaningful contribution to the evolving landscape of Indian cinema. Malab Arjun Kapoor is not a name you usually hear इस context में. His mention of artists like Ananya Pandey, Shania Kapoor, Siddhant Chaturvedi, Raghav Juel, Adarsha, and Arjit Singh came from a place of genuine admiration for their authenticity, passion, and efforts to restore credibility and heart in the industry. Okay, that's their statement. We respectfully urge media publications and the public to consider the full context of his words rather than drawing conclusions from fragmented video clips. The statement concluded. Yeah, no, it doesn't look good. Doesn't look good. Doesn't look good. Bhai sahab, for God's sake, I hope you PR stunt now. Actually, for Babel's sake, I hope you PR stunt now. Yeah, I mean, check out Shweta आपका description, his stuff. Industry that I have क्योंकि मैं skip कर रहा हूँ तो attack mode, nuclear mode, alright? ever been a part of. Vivek. But there are a few people that want Bollywood to be better. We got to show you so much more. Actually, I hope कि he is faking. I hope he's faking because if he is faking, तो भाई उसकी mental health is better अगर वो fake कर रहा है तो, right? It's just a business decision. So that's why I would hope he's faking. He's not actually suffering like that. It doesn't sound like a good business decision to me. Vedant Tripathi, thanks for joining the stream. क्या हाल है भाई? भाई पुराने vlogs डाल दे कहीं से ढूंढ कर. Please भाई, please. भाई पुराने vlogs छोड़ो. वो देख के तुम्हारा time waste होगा और कुछ भी नहीं. Abhilasha, hi. Thanks for joining the stream. How are you? I don't know. तक मेंटेन है जब तक तुम उसी भावना से दर्द को देखते हो यूनिवर्सली. ये इंसानियत का प्रतीक है. दर्द को तुम्हें यूनिवर्सली देखना पड़ेगा. मेरा दर्द तभी मान्य है, तभी वैलिड है, तभी मैं उसको ट्रीट कर सकता हूं अगर मैं दर्द को देखूंगा एक दर्दनाक चीज की तरह. दूसरों के दर्द को अगर मैं नजरअंदाज करता रहूंगा, धक्का देता रहूंगा, थूकता रहूंगा, तो मुझे नहीं पता भाई तुम अपने दर्द के साथ कैसे डील कर रहे हो. दूसरों का दर्द भी उतना ही वैलिड है जितना मेरा दर्द वैलिड है. इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. सो हमें नहीं पता. अब यहाँ पे पहले चरण पे आते हैं. What this person is going through, we don't know. हमारे पास डेटा नहीं है. If this is actually real, this is scary actually. What we are witnessing is a mental breakdown. बुरी तरह हो रहा है. There are cries of desperation, hurt, pain, agony. We don't know किन चीजों की वजह से आ रही है. हमारे पहले एग्जांपल्स रहे हैं बहुत सारे लोगों के जिनकी जाने जा चुकी हैं यार इसी इंडस्ट्री में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कितने लोग हैं जिनकी जाने नहीं गई हैं बट जिनकी जिंदगी तबाह हो गई है, जिनका कभी हमने कहानी सुनी नहीं. किसी थेरेपिस्ट ने सुनी है बस एक रूम के अंदर जिसने इंसान ने क्राइज ऑफ पेन शेयर करें. बताएं भाई मैं किस उम्मीदों से, किस डिजायर से, किस सपनों से आया था इस इंडस्ट्री में, किस लेवल पे तबाह कर दिए गए वो सारे. मेरे पास पूरा पैशन था, टैलेंट था, सब कुछ था. अरे भाई हम 3 लोगों को देख लेते हैं भाई. इरफान खान हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, हम 4 हो सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए. इन्होंने मेक कर लिया बट हम 4 लाख से 4 करोड़ लोगों को देख रहे हैं जिनको हो सकता है अनफेयरली ट्रीट किया गया है. अपॉर्चुनिटी. Not only that, not only what I was saying, the industry. There's a lot of crazy making. There's a lot of gaslighting, crazy making shit going on around. तो जो and it just popped into my head because जैसे श्वेता ने बोला ना कि किसी एक थेरेपिस्ट ने ये चीज सुनी है, किसी को उसने सुनी है. And I know ये बात सुशांत सिंह राजपूत वाला जब सारा सीन हुआ था तो ये बात क्रेजी मेकिंग वाली बात आई थी. I don't think people were using the term crazy making, but they were talking about कि हाँ there are therapists, psychiatrists who are in cahoots with powerful people और वो जान के प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स. मैं ही नहीं कह रहा वो बातें सच्चे, मुझे नहीं पता घंटा कुछ. Same thing Kanye West said, right? ये but again not someone जिसकी तुम बात बहुत सीरियसली लोगे generally. I know crazy making as a concept exists. It's a horrible thing. It's like जहाँ तक मुझे पता है, it's like the upper tier, upper echelon of gaslighting someone into thinking they're crazy. And I wouldn't be surprised कि अगर इंडस्ट्री में ये सारी चीजें एक्चुअल में होती हैं तो. रात की रानी, thanks for joining the stream. How are you? I'm literally like a small brother to you. You mean a younger brother? छी, और कोई नहीं मिली फाइट. दी ही नहीं गई. अरे हो सकता है 4000 थे जो शायद उतनी औकात के उतने लेवल के टैलेंटेड लोग भी थे. उनको दिया गया धक्का भाई, करा गया विश्वासघात. आपको चीज समझनी पड़ेगी. हर कोई इंसान जीवन में उतना तेज नहीं होता. और तेज से मतलब मैं उतने ही कुत्तापे से चीजों को देख रहा हूं जिस लेवल पे कुत्तापा मुझे दिया जाएगा. काफी लोग जिंदगी में पहला कदम जानते हैं जब भी कुत्तापा एग्जिस्ट कर रहा है, वो पता नहीं क्यों इंसानियत से देखते हैं, चूज करते हैं वो इंसानियत से देखना जीवन को. मेरे को मिले ऐसे लोग, आपको भी मिलेंगे. आप उनसे कहते हो भाई दुनिया तो ऐसी वैसी हो, कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन चाहे कितनी खराब हो दुनिया, वो इंसान अपना परसेप्शन और अपना कदम और दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा भलाई का रखता है. और ये बहुत खूबसूरत क्वालिटी है, वर्च्यू है. हो सकता है भाई इंसान है जो कि सोच रहा हो. I don't think ये बहुत बड़ा वर्च्यू है कि दुनिया को तुम सिर्फ अच्छे तरीके से देखो. I think
the way I go about it is like, okay, world is a horrible place, but you always have a choice to make it just a little bit better. So why not just choose that? So yeah. मीना बनने में है क्या? हमेशा दिमाग में चॉइसेस होती है कि यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर कर दूं, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट वो हिम्मत वाली चॉइस होती है जहाँ मैं कहता हूं भाई मैं नहीं करूंगा। मेरे को इवन में फायदा दिखा, लेकिन मैं किसी को तबाह क्यों करूं, किसी को क्यों आंसुओं से रुलाऊं? मुझे क्या पता मैं किस लेवल का इम्पैक्ट दे रहा हूं उसकी जिंदगी में, मैं नहीं लूंगा वो चॉइस। इसको क्वालिटीज कहते थे हमारे टाइम पे। पिक्चरों में जब दिखा जाता था, कहानियों में दिखा जाता था, सिर्फ व्यक्ति को भला व्यक्ति कहा जाता था, अच्छा व्यक्ति कहा जाता था, प्रेम से दिखाया जाता था, इज्जत से दिखाया जाता था, ऑनर अटैच करते थे हम इसको। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो क्लियरली देख रहे हैं चल रहा है कमीनापना, बट वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अपने व्यू के साथ। ये बुरी चीज नहीं होनी चाहिए। भूले भटके तुम हो सकता है एक राह पे कभी खड़े हो जहां पे तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़े, बाकी तुम ऐसे अटके हो, ऐसे फंसे हो कि तुम्हारा कोई ना ठिकाना है, कोई ना अपना इस वक्त है पास में, और तुम्हें कोई स्ट्रेंजर दिखा तो तुम प्रे करोगे जिंदगी में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि भाई उन 100 में से ये शायद वाला व्यक्ति हो जो दुनिया को देखता अच्छाई से है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें वहां से निकाल के तुम्हें घर तक पहुंचा के आएगा और कुछ नहीं। मेरे सब बातों में ज्यादा होता है जब रियल में बात आती है किसी को सहारा देने की, तब पीपल एक्ट लाइक कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे एवरीवन एक्ट लाइक अ थेरेपिस्ट, बट रियल में थोड़ा फक ऑल एटीट्यूड रहता है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तभी तो मैं कह रहा हूँ, दैट इज माई आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। The world is a horrible place. It's not good. Most of it is not good. I do think people have a conscience. People do, without a doubt, I think, have an inclination to do good. लेकिन the world is a horrible place. People justify shit. They do with many different reasons. और काफी सारे उनको भी नहीं पता वो किस तरीके से justify कर रहे हैं. But they just think it's right a lot of the times. बहुत अलग अलग रीजंस हैं, बहुत अलग अलग स्टोरीज हैं जो लोग अपने आप को बताते हैं, जो लोग कम्युनिटीज को बताते हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल आइडियाज हैं। तो बहुत खराब चीजें करती है दुनिया। ज्यादातर खराब चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जस्टिफाइड है। दैट्स व्हाई आई थिंक द वर्ल्ड इज विदाउट अ डाउट अ हॉरिबल प्लेस, बट यू स्टिल हैव अ चॉइस टू मेक इट जस्ट अ लिटिल बिट बेटर और वर्स। So it's up to you. Clem? Not cool. नहीं मांगेगा तुमसे रिटर्न में, तुमसे हो नहीं सकता, तुम कितना कह लो कि जिंदगी में तुम ऐसे कभी चरण में नहीं फंसे हो जहां कभी ना कभी किसी की जरूरत पड़ी है तुम्हें, और तुम्हारे दिमाग से एक मोस्ट सेल्फिश थॉट ही था कि काश ये भला इंसान हो, अरे ये मदद करेंगे, अरे मदद तो करेंगे, और तुमने मदद मांगी और सामने वाला जब ऐसे करता है, अरे हट, तब होता है कि भाई ये कौन करता है, तब ये ख्याल आता है ना, यानी तुम्हारा assumption क्या है, तुम्हारा बेसलाइन यूनिवर्सल assumption है कि लोग भलाई करते हैं, तुमसे कितना अपना दुनिया कुत्ता से भरी, कमी से भरी ये करिए, लेकिन जब तुम्हें चाहिए होता है दुनिया से कुछ रिटर्न में, मदद के पर्सपेक्टिव से, सहारे के पर्सपेक्टिव से, सहायता के पर्सपेक्टिव से, तो तुम्हारा एक्शन कुछ और ही कहते हैं। मैं एक्शन से दिखा रहा हूं कि अच्छाई एक्चुअली में ट्रम्प करती है, ज्यादा एग्जिस्ट करती है, अच्छाई का प्रेवलेंस ज्यादा है। हो सकता है आगे तक कभी पिता माता बनो, तुम अपने बच्चों को बाहर भेजोगे, जिंदगी भर हमेशा क्या होती है दिल में, कहीं भी जाए बच्चा, पढ़ने जाए, कहीं यूनिवर्सिटी जाए, अरे कहीं भी जाए, खेलने जाए, कोई भी चाहे बच्चे का टैलेंट हो, चाहे हो सकता है कुछ भी टैलेंट है, बच्चे को जाना पड़े, तुम्हें उस कोच से लेके, उसकी टीम से लेके, जो जिस भी नई जगह जा रहे हैं, जिस बारे में 1% भी नहीं जानते हो, किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो, तुम्हारी हमेशा अपेक्षा क्या होती है कि भाई इसके साथ भला होगा। क्यों नहीं सोच रहे हो, कहने को दुनिया कमी नहीं है कि भाई तो उस हिसाब से एवरी सिंगल डे हर इंसान को तुम्हारे भाई जो भी जिसको तुम भेजो अपने को उसको बेवकूफ बनाना चाहिए, लूट लेना चाहिए, बट नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि तुम कहने को यहाँ पे हीरो बनने के लिए बोल रहे हैं, विश्वास अंदर से, एक्शन से, इम्प्लिसिटली अनकॉन्शियसली हम ऐसे जीवन जीते हैं कि नहीं भाई लोग मदद करेंगे, कोई बेमतलब में नहीं करेगा, इसलिए हम 2 करोड़ के लोगों को पनिश करते हैं। इसीलिए 2 करोड़ के लोग जब कहानी सुनते हैं अंदर से गुस्सा आता है। क्यों आता है भाई? अगर दुनिया कमी है तो तुम्हें फील होना चाहिए, जैसे लिटरली किसी इंसान ने बताया भाई यहाँ पे पकौड़ी भी, वहाँ पे चाय भी, आज इस नमक चाय भी, जो फीलिंग में चाय पीने से What he's saying is very true. It's actually quite a deep point that he's touching upon. बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, we just question everything, we just question. You don't question everything. There are a lot of the things that you put your trust in, put your faith in before you do anything. जब तुम जाते हो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी तुम्हारी जल के फट नहीं जाती। जब तुम कपड़े पहनते हो, तुम्हें ये उम्मीद नहीं है कि कपड़ों में जहर भरा है जो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन में घस रहा है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पूरे टाइम पे यू आर ट्रस्टिंग, यू आर हैविंग फेथ इन द वर्ल्ड, in this world as an industry which is running, the world which is moving based on all these institutions. तो हमारा उन सब चीज़ों पे फेथ होता है, just to go out and just to do anything that we do, just to feel safe enough to live in this place. तो I think that's what he's touching upon, which is a deeper idea. I don't remember exactly किसका था. Fuck. Hold on. Was it a Hume? No, I'm not sure. मैं अगर कल स्ट्रीम पर ना आऊँ तो समझ जाना मुझ पर किसी ने काला जादू किया होगा। मजाक में पंगा हो गया। What do you mean, Vivek? अच्छा, oh shit. I think रात की रानी literally I think she just fucking left, dude. She's like, fuck it. How dare she? फिर मैं तुझे ये गेमिंग चैनल लग रही है, यहाँ पे बस बकचोदी ही कर जाती है। बीच में कोई बीट बजा दे भाई, he's rapping.